वेलकम टू अनलिस्टेड। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं एक डॉग ब्रीडर हूं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जो एक बहुत ही अहम टॉपिक है और जिसके लिए रिगार्डिंग बहुत कम बात होती है, जो है एक डॉग ब्रीडिंग। फीमेल मेटिंग हम कब कराएं, कैसे कराएं और हमें क्या क्या सावधानियां फीमेल के ब्रीडिंग के टाइम पे रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा, तब हम एक फीमेल को ब्रीड कराते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की जो सावधानियां रखनी है उनमें ये एक तो सबसे पहले फीमेल की जो एज है वो 2 ईयर मिनिमम होना चाहिए, 2 साल से कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे कम फीमेलें ब्रीड करते हो तो उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती है कभी भी, तो जिससे वो पपी तब डिलीवर करते हैं उस समय उनको काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करनी होती है। मेल की भी जो एज ग्रुप है वो भी 18 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हम कभी अगर फीमेल ब्रीड कराते हैं जिस मेल के साथ में, तो वो 18 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए मेल, पहला। दूसरा, हमारा जो फीमेल है, तब हम फीमेल को ब्रीड करा रहे होते हैं तो हमें जो ध्यान रखना है, सबसे पहले तो क्या डे होना चाहिए, डेट क्या होनी चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए ब्रीडिंग के लिए। तो जब हमारी फीमेल हीट में आती है, ब्रीडिंग सीजन में आती है, तो उसे नेचुरली जो प्रोसेस है, एक ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। तो ब्लीडिंग के स्टार्ट होने के बाद, जैसे जिन लोगों के पास घर में अपने डॉग्स होते हैं या अपने कैनल में डॉग्स होते हैं, तो वो लोग तो अपने डॉग से ब्रीडिंग करा लेते हैं, मगर जिन लोगों के पास अपने डॉग नहीं होते तो उन्हें अपनी फीमेल को लेके या तो किसी के पास बाहर किसी दूसरे कैनल पे जाना होता है या जहां पे डॉग अवेलेबल हो वहां जाना होता है। तो सबसे पहले जो हमारी फीमेल है, जो उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल है, अगर आपके पास कोई वेट है, कई लोकेशन पे ऐसा होता है कि वेट अवेलेबल नहीं होते, मगर जहां पे वेट अवेलेबल आपको हो जाते हैं और जो प्रोजेस्टेरोन टेस्ट होता है, अगर वो फैसिलिटी आपके यहाँ पे कहीं लैब और इस तरह की जगह पे अगर मिलती है तो वो सबसे पहले आप प्रोजेस्टेरोन लेवल टेस्ट कराएं। उससे क्या होता है, आपकी फीमेल की जो करेक्ट डेट है कि आपको कब अपनी फीमेल को ब्रीड कराना चाहिए, वो एक करेक्ट डेट आपको आ जाती है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल जो 4th से लेके अगर 15th के बीच में आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल है, तो वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है फीमेल को ब्रीड कराने का। और इस टाइम पे जो पपी की जो नंबर ऑफ बेबीज होते हैं, अगर उस टाइम पे आप ब्रीडिंग कराएंगे तो नंबर ऑफ बेबीज भी ज्यादा होते हैं पपीज के फीमेल को, और इससे आप ज्यादा पे कराते हैं तो नंबर ऑफ बेबीज कम हो जाते हैं। और अगर आप 25 या इससे ऊपर पे मीटिंग पे जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी फीमेल कंसीव ही ना करे, पहला। दूसरा, जिन लोगों के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो कहीं पे लैब पे जाके टेस्ट करा ले, क्योंकि हमारे इंडिया में हम देखेंगे काफ़ी ऐसी रिमोट लोकेशंस हैं या काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी भी ये फैसिलिटी नहीं है और लोग वहाँ पे कैनल रन कर रहे हैं। तो मैं उन भाइयों से या जो भी लोग कैनल रन कर रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा ध्यान दे। तब उनका 8 और 9th डे हो जाता है फीमेल को ब्रीडिंग पे होते हुए, तो जो उसका ब्लड का कलर है, ब्लड का कलर बहुत ही एक लाइट कलर का कलर हो जाता है, जैसे एक सूखे पत्ते के कलर का जैसा होता है। तो वो अपने, अगर उनके पास अपना मेल है तो उस मेल को फीमेल के साथ रख के देखें, और फीमेल एक बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स अगर मेल को कर रही है तो ब्रीड कराएं, और 3-4 मीटिंग वो लोग करा सकते हैं। और प्रोजेस्टेरोन के बाद अगर आप कराते हैं तो एक मीटिंग भी काफी होता है, क्योंकि एक एक्यूरेसी हमें पता लग जाती है कि ये डेट हमारा जो प्रोजेस्टेरोन लेवल के बाद हमें ये मिला है, टाइम मिला है और ये इसका लेवल है, तो वहां पे हम उसको एक मीटिंग के बाद भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फीमेल प्रेग्नेंट करती हैं। और जब हम फीमेल को अपनी मेट करा देते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो फीमेल है उसको एक हम छोटी जगह पे रखें, बहुत ज़्यादा स्पेस ना दें, जैसे दौड़ने के लिए, भागने के लिए ऐसी जगह रखें, जगह ना रखें। उसको लीज में अगर घुमाना है, फ्रेश कराना है तो लीज में उसको बांध के फ्रेश कराएं। 28-30 डेज के आसपास आपको पता लग जाएगा कि आपकी फीमेल प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसका आप बॉडी देखोगे वो थोड़ी रिलैक्सिंग हार्मोन्स उसके बॉडी में आने लगते हैं, बॉडी भी थोड़ी उसकी चेंज होने लगती है। आपको थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा, अगर आप एक ब्रीडर हो, नॉर्मल बंदों को भी पता लग जाता है। तो उस टाइम पे तब तक भी आपने अपनी फीमेल को एक अलग से एक स्पेस देना है, अलग से एक जगह पे रखना, और वो जगह ठंडी हो। अगर गर्मियां हैं तो वहां पे कूलर हो या फिर एसी हो आपके फीमेल के लिए। उसके बाद जो आपका डाइट है, आपने अपनी जो फीमेल आपने ब्रीड की है उसकी डाइट में उसको बहुत अच्छी डाइट दें, बैलेंस डाइट हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा भर के उसको एक ही बार खिला
बढ़ा दिया आपने, या फिर बहुत ज़्यादा एक बार दे रहे हो, या फिर कोई ऐसी डाइट दे रहे हो जो उसमें उसके न्यूट्रिशन ही कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो आप जो डाइट उसको देते हैं एक अच्छी डाइट दें, और वो उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर ले, डाइट को कम कम करके 2-3 बार दें, जिससे उसको बहुत ज़्यादा स्टमक में ऐसा ना हो कि उसको एसिडिटी हो रही है या कुछ चीज़ें हो रही हैं इस तरह की। डाइट हुआ। और सेकंड, फिर आपने जो ध्यान रखना है अपनी फीमेल को मल्टीविटामिन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड और फास्फोरस, ये चीज़ें आपने अपनी फीमेल को जरूर देना है। और अगर आप ये चीज़ें देते तो साथ में एक बहुत छोटी सी चीज़ जो कई बार हम छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, आपने एक रेंटेक की टैबलेट उसको जरूर देनी है। रेंटेक जो एसिडिटी वगैरह के लिए होती है, तो जैसे क्योंकि इस टाइम पे तो प्रेग्नेंट होती हैं बीच, तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो आप एक रेंटेक की टैबलेट भी जरूर दे दें। और फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन ये बहुत जरूरी होती है, बिकॉज जैसे हम कई बार देखते हैं कि फीमेल को पप्स हुए हैं तो पप्स पूरे डेवलप ही नहीं हो पाए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कई बार आयरन और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से फीमेल के अंदर आती हैं। और आप जो अपनी फीमेल को अगर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपकी फीमेल बहुत अच्छे पपी को जो है बच्चे होंगे उसके, और हेल्दी पपी होंगे। तब आपके पपी होते हैं तो अगर मदर को अच्छा मिल्क आता है, जैसे अगर आपके फीमेल को पपी बहुत जैसे 5, 6, 7 या उससे बड़ा लीटर होता है, तो ज़्यादा बच्चे अगर आपके पास हैं तो आप उनको बारी बारी से करके मिल्क फीडिंग करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक साथ आपने रखे हुए हैं, या जो अगर कम बच्चे हैं तो फिर तो वो आराम से पी लेते हैं, बट अगर ज्यादा बच्चे कहीं पे हो रहे हैं तो उनको बारी बारी से 2-2 घंटे पे सबको मिल्क मिलना चाहिए। ये आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये सब चीज़ें तो डाइट और आपने क्या कैल्शियम और मल्टीविटामिन और ये सारी चीज़ें तो हो गई। मैं एक टॉपिक जो मेरे माइंड से स्किप हो रहा था, मुझे अभी याद आया। आपने अपनी फीमेल को तब आप ब्रीड कराते हैं तो साल में एक बार ही कराएं। वो इसलिए क्योंकि अब हमेशा कभी भी अगर अच्छे पप्स आपने लेने हैं तो फीमेल का पूरा रिकवर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक साल में एक बार अपनी फीमेल से पप्स लेंगे ना, तो आप उनकी क्वालिटी को देखेंगे क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और आपका जो डॉग है उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी उसको, क्योंकि रिकवरी करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। कि जैसे अगर 62 डेज में पप्स होते हैं फीमेल को, एंड देन उसके बाद वो 1 मंथ एंड 1.5 मंथ तक वो फीडिंग करते हैं, मदर फीडिंग होता है। देन उसके बाद मदर को भी रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि फिर उसके बाद तो बहुत जल्दी मदर हिट में आ जाती है। 4 महीने के बाद, डिलीवरी के 4 मंथ के बाद ऑलमोस्ट, या 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के अंदर आ ही जाती है। तो कोशिश ये करें कि अपनी फीमेल को साल में एक ही बार ब्रीड करें और अच्छी डाइट दें। और किसी भी तरह का आपकी फीमेल को अगर इन्फेक्शन है, चाहे वो स्किन डिजीज है या किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फिर उसके लिए अपने वेट से कंसर्न करें और उसको ब्रीड ना करें। नेक्स्ट टाइम तब हीट पे आए फीमेल, तब उसको ब्रीड करें आप अपनी फीमेल को। जो फीमेल है आप देखोगे 55 डेज के आसपास, जैसे फीमेल का जो ब्रीडिंग साइकिल्स होता है डॉग्स का, वो 62-63 डेज का होता है। तो आप 55 डेज के आसपास उसको थोड़ा सा खाना कम ही दें, उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना दें, कम क्वांटिटी में उसको खाना दें और टेक केयर करें, पूरा रिलैक्स करने दें। जिस जगह पे वो रहे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, और इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको फीमेल की डिलीवरी कैसे होती है, किस तरह से आपको पपीज का ध्यान रखना है, और कैसे फिर पपीज की वैक्सीनेशन वगैरह एंड ऑल आगे जितनी भी चीजें हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको अगर मेरे द्वारा दी हुई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।